तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू किया है, जिसमें से हम लगभग 65 क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए, आज यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो टेलीग्राम या फिर अराताई पर रविशंकर सर मैथ। आपको वहां पर एक चैनल मिलेगा, उस चैनल पर जाकर के फाइल सेक्शन के अंदर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए हमने बिहार से सीजीएल 4 के लिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी बनाया है यूट्यूब पर। आप जाकर के वहां से पूरा एकदम सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहा क्या है कि 18,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज के दर से ऋण मांगा गया, दिया गया, और तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा, इसमें यही बोला है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें क्या करना है, बताना है। तो देखो भाई, इसको बताने से पहले आपको हम 2 सालों तक का तो हम बताइए, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल और दूसरे साल का निकालने के लिए बता दिए थे, जिसमें से क्या आता था, बी प्लस सी, जहां बी क्या होता था, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था, और इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा, इस पर भी जो ब्याज लगता था वो हमारा सी कहलाता था। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता। अब जो हमारा आ गया है 4 वर्षों के लिए, तो आप हमें बताओ। अच्छा बताओ, सबसे पहले ये समझना कोई राशि पी है, क्या है, पी। अब ये पहले तो जो प्रिंसिपल है उस पर 4 साल पर लगाएंगे, तो उस पर चारों साल के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। हो गया हाँ सर, इस पर तो ब्याज पक्का है, हमको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमको इस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो पहले साल के अंदर मान लेते हैं ए ब्याज देता है, प्रिंसिपल पर ए ब्याज देता है, क्योंकि दे दर हमारा बराबर है, तो ए तो मिलेगा ही है। कहोगे हाँ जी। जैसे ही दूसरे साल पर गया है, इसके ऊपर तो ब्याज देगा, कहोगे हाँ जी देंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी तो यहां पर ब्याज देगा, कहोगे हाँ जी देगा। इसके ऊपर भी तो ब्याज देगा, कहोगे हाँ जी देगा। जब यहां पर आया तो इसके ऊपर भी तो ब्याज दिया था ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब यहां से सुनना, जैसे ही अब आएगा तो ये तो प्रिंसिपल पर ब्याज जो आपका रेट है वो तो देगा ही देगा, प्लस में इसके ऊपर तो ब्याज देगा, कहोगे हाँ जी। फिर क्या देगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज देगा, कहोगे हाँ जी। फिर इसके ऊपर भी ब्याज देगा, कहोगे हाँ जी। अब उसके बाद जो ब्याज लगा था, इस बी के ऊपर ब्याज क्या है, सी। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। इसके ऊपर क्या है, कहोगे सर सी। इसके ऊपर ब्याज क्या था, कहोगे सर सी, क्योंकि दूसरे साल बाद जो ब्याज था ये सी था। और ये जो आपका सी है इस पर भी तो ब्याज लगेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, सी के ऊपर भी ब्याज लगेगा, मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अब बात सुनना, तीसरे साल और चौथे साल का ब्याज का अंतर अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो ये देखो यहां से हमारा तो कट ही जाएगा ना, ये ऊपर का ऊपर आपका दोनों का अंतर निकल ही जाएगा, कहोगे हाँ जी। जैसे ही आएगा तो ये हमारा टोटल कट जाएगा, और एक जो हमारा सी बचा है, और इधर से हमारा सी ई भी तो खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या, कहोगे सर यहाँ पर बचेगा हमारा बी, और प्लस का बचेगा 2C, और प्लस का बचेगा डी। यही हमारा बचेगा क्या, चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और चौथे साल के कंपाउंड, तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर। नहीं बचेगा, कहोगे हाँ सर, क्योंकि देखो यहां पर से करोगे a प्लस 2b प्लस सी, कहोगे हाँ जी। यहां से a प्लस 2b 3b, तो 3b में से 2b बचेगा तो b खत्म बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, b। उसके बाद ई सी से एगो सी खत्म, तो एगो सी खत्म हो जाएगा तो दुइये सी में बचेगा, अब बचेगा क्या, डी।
तो जहां हमारा आपको अच्छे तरीके से पता है बी क्या होता है, तो सर बी हमारा वो होता है जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। सी हमारा क्या था, सी हमारा वो चीज है, सी हमारा वो चीज है जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगी, जो हमारा ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा था उस पर जो ब्याज लगा है वो सी है, और इसके ऊपर जो ब्याज लगा है वो हमारा डी है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब इतना बड़ा हमें करने का ताम झाम की जरूरत नहीं है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो हम सारा चीज हमको समझाना जरूरी है, इसलिए हर बात आपको हम बता दे रहे हैं। तो यहां से बताना 2 वर्ष का, 2 3 वर्ष 4 वर्ष का, 4 वर्षों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता चल गया, कहोगे हाँ। कोई राशि, अब यहां से ध्यान से सुनना, डायरेक्ट अब हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट एक राशि हमें दिया गया है 18,000। कितना दिया गया है? 18,000। अगर हम इसका सबसे पहले 10% निकालेंगे, रेट हमारा कितना है? 10%। तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 1800। ये तो हमारा क्या हो गया? ए। उसके बाद इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा 10% का, ये हमारा क्या आएगा? ब्याज के ऊपर ब्याज हमारा बी आ जाएगा, 10% हो जाएगा 180। निकल गया? कहोगे हाँ जी। तो ये हमारा आ गया क्या चीज? ये हमारा आ गया बी। देखो हम उधर नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन उधर झप दिखेगा नहीं, फिर झप जाएगा। तो अब यहां से हम लोग लेते हैं सी, तो इस पर भी तो 10% देना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी। तो यहां से 10% निकालोगे तो सी का मान कितना आएगा? तो कहोगे सर इसका 10% 18 होगा, जो सी हो। और सी के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो सी के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो क्या कहलाएगा? डी। यानी इसका 10% निकालोगे तो क्या आएगा? कहोगे सर 1.8। तो ये हमारा क्या होगा? डी। तो आपको बताओ, देखो समझाने के लिए उतना चीज हम लिखे, लेकिन जब हम बताएंगे 4 साल का और 3 साल का डिफरेंस क्या होगा, कहोगे सर 4 साल और 3 साल का डिफरेंस हमारा बी प्लस 2सी प्लस डी हो जाएगा। हाँ जी, कहोगे हाँ जी। तो अब बताओ बी का वैल्यू कितना है? 180। 2 × सी का वैल्यू कितना है? कहोगे सर 18। डी का वैल्यू कितना है? 1.8। तो बताओ 18 दूनी 36। जब इसमें 36 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। 217.8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्वेश्चन हमारा बन गया। भले हम आपको टाइम लेके समझाएंगे, लेकिन जब इस क्वेश्चन को अब बनाओगे तो हम कहते हैं 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बना लोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, और 67 नंबर का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, बहुत आसान से ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने का हमें कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। देखो भाई 67 यही कहता ना, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अच्छा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो आप हमें बताइए चौथे वर्ष का कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है। अच्छा बताओ, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें जाना है चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखो ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग जाएंगे चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। तो आपको पता है और अच्छे तरीके से पता है कि आपका जो पर्टिकुलर ईयर का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी जीपी में होता है, कहोगे हाँ जी। तो जिस रेट से हमारा ये रेट से बढ़ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी रेट से बढ़ेगा ना। यानी दर का जो है, ऐसे समझो, जो आपका रेट है ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है, तो जो आपका एक्चुअल में रेट था ब्याज के ऊपर भी वही ब्याज लगता है ना, रेट वही रेट से लगता है ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ कोई राशि, पहले बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 1200 था, तो चक्रवृद्धि ब्याज चौथे साल के अंदर कितना होगा? तो बताओ टाइम का गैप कितने साल का है? कहोगे सर टाइम का गैप यहाँ पर 2 सालों का है। रेट हमारा कितना है? 10%। तो 10% के हिसाब से कहेंगे तो 1 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा कितना? 1/10। अरे जो यहाँ पर रेशियो आपका उसका होगा, किसका? जो बढ़ रहा है, जिस रेट से आपका वो बढ़ रहा है, वही रेट आपको इस पर भी लगेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी लगेगा। ये आपका 1 बढ़ जाएगा, तो 10 की राशि कितनी हो जाएगी? 11। कितने सालों में? 1 सालों में।
लेकिन जब 2 सालों का करना है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 और ये हमारा कितना हो जाएगा 121। कितना गुना है कहोगे सर इसका ये 12 गुना है, तो इसका भी यहां पर कितना गुना 12 गुना। जब इसका हम 12 गुना करते हैं तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 ये 2 यानी 2 5 4 1 1452, 1452 जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अब आते क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर देने की कोशिश करो, एकदम साधारण सा क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 68 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में यही कहा है कि यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1110 है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 121 है, तो आप हमें बताइए दर क्या है। सिंपल सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज और ये दूसरे साल का, और ये हमें दिया गया है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये हमारा कितना है 110 और हो गया कितना 121। आपको क्या बोले थे कि जो रेशियो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिस रेशियो से बढ़ रहा है वही रेशियो इसका भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, ब्याज का भी वही होगा। देखो तो एक साल में दूसरे साल से तीसरे साल जाने में कितना बढ़ा है, देखो तो कितना बढ़ा है, कहोगे सर यहां पर बढ़ा है 11, कितने पर, कहोगे सर यहां पर बढ़ा है 110 पर। तो रेट भी हमारा एक ही साल का गैप है, तो गुना 100% करोगे, तो 100% करने की जरूरत ही क्या है, क्या आगे 1/10, और 1/10 को हम लोग क्या लिखते 10%, रेट आ गया हमारा 10% पर एनम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा क्या गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन में यही कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने का कोशिश कमेंट बॉक्स में करो। क्या अब देखो भाई क्वेश्चन में यही कहा गया ना, कहता है यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 49 है और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 42 है, तो आप हमें बताइए इसका रेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई यहां सबसे पहले दिया है दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 42, और यहां पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का कितना है, कहोगे यहां पर दिया गया है 49। तो ध्यान से देखना, आपको क्या बताए थे, यही ना बताए थे कि जिस रेशियो में आपका जो रेट जो दिया गया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया रहता है, वो जिस रेट से वो बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी रेशियो से बढ़ता है, कंपाउंड रेशियो भी उसी रेशियो से बढ़ता है। तो आप हमें बताओ दूसरे साल का ब्याज कितना है 42, तीसरे साल में हो कितना गया 49, तो बताओ यहां पर टाइम का गैप कितना दिया गया है, कहोगे सर 1 साल, तो 1 साल में देखो कितना बढ़ा, कहोगे सर यहां पर 7 बढ़ा, कितने के ऊपर, कहोगे या 42 के ऊपर, तो 7 बटे हम लोग क्या कर देंगे 42, तो 7/42 कहने का मतलब 1/6, और 1/6 को हम लोग क्या करते हैं, तो 16 सही समथिंग, 16 सही 16 96, 2/3, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 70 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 70, साइलेंट में कर लो। चलो भाई यहां पर कहता है क्वेश्चन नंबर 70 में यही, यदि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, हो गया अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज चौथे वर्ष का कितना है, हो गया सर यहां पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4th ईयर यहां पर दिया है 1331, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पहले साल का कितना दिया गया है, हो गया सर पहले साल का दिया गया है 1000। तो सबसे पहले मेरा काम है
टाइम को देखना, 1 साल से 4 साल के बीच में जाने में, पहले साल से चौथे साल तक पहुंचने में टाइम का गैप कितना है? क्योंकि सर 1 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है, बीच में गैप कितने का है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। मतलब कोई राशि 1000 है, 1000 से हो जाती है कितने? 1331। कितने सालों में? 3 सालों में। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के लिए हम लोग ऐसे जब 3 सालों पर जाते हैं तो क्यूब करते हैं। तो हमें पहले साल पर अगर लौटना है तो इसका हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा? 1331 बटे 1000 का क्यूब रूट। जब हम 1331 बटे इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा? 1331 किसका वर्ग घनमूल होता है? 11 का। 1000 किसका होता है? 10 का। यानी पहले साल के अंदर हम लेके आए तो कोई राशि 10 है, 10 की राशि 11 हो जाती है, तो 1/10 यानी 1/10 कहने का मतलब कितना परसेंट? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 71 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 कितना है? 36। तो आप हमें बताइए ब्याज की दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको बताना है। चलो भाई, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना है? 600। यानी दूसरे साल का फिर कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट? कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट है 636। ध्यान से सुनना, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका ब्याज का दर रहता है, ब्याज का जो दर रहता है, जो आपका दर रहता है, ब्याज पर भी ब्याज उसी दर से आगे बढ़ता है। कहोगे हाँ जी। तो यहां से देखना, ब्याज पहले साल के अंदर 600 था, दूसरे साल के अंदर 636 हो गया, दूसरे बार 636 हो गया, तो ब्याज में इंक्रीमेंट कितने का हुआ? कहोगे सर 36 का। कितने का? 36 का। कितने के ऊपर? कहोगे 6 के ऊपर। तो जब आप इसको 36 का हो जाएगा 1 सालों में, तो ये 36 बटे कितना? 100। अब गुना क्या हो जाएगा? 100%। परसेंटेज में बदलने के लिए यहां से करोगे 6 6 36, यानी इसका रेट कितना होगा? 6%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 72 बेहद आसान एवं सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम साधारण सा, और इससे और आसान क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, ये सबसे पहले पढ़ो। कहता है यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो भाई एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर डाटा अलग अलग है और उसी तरह का क्वेश्चन बनाया गया है। तो तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है और यहां पर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है। तो आप हमें बताइए दर क्या होगा? पहले साल में कितना था? 64। तीसरे साल में हो गया कितना? 81। तो आप हमें बताओ कितना बढ़ा? अरे जो आपका ब्याज का दर है, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज तो उसी दर से बढ़ेगा ना। कहोगे हाँ जी। तो कितना बढ़ा? कहोगे सर 6 और रहता तो 70 हो जाता, 10 हो गया तो 80 के 81, यानी 17 बढ़ा। कितना बढ़ा? 17। 17 ही बढ़ा ना। अरे 6 70 10 80 1 81, यानी बढ़ा कितना? 17। कितने के ऊपर? कहोगे 64 के ऊपर। 64 बटे कितना हो जाएगा? 17। कितना? 17। 17 बटे 64। 17 पचे 85 होता है, 17 चौके 68 हो जाता है। 17 चौके, और नहीं कट नहीं रहा है। तो अगर हम गुना अब 100% कर दें तो परसेंटेज में आएगा। तो परसेंटेज में इसको निकालने के लिए थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर देखो कट नहीं रहा था, 2 सालों का है ना, सॉरी। अब देखो भाई यहां पर से सबसे पहले अब देखो टाइम का गैप, कहोगे सर यहाँ पर टाइम का गैप 2 का है। तो आपको बताए थे अगर कोई भी दर था, अगर हम 2 साल रखते हैं तो हमें दूसरे साल में पहुंचने के लिए हम लोग स्क्वायर करते थे। तो दूसरे साल से हमें पहले पर पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट।
जब इसका हम लोग अंडर रूट करेंगे, ये हमारा 81 है और ये हमारा कितना है 64। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 81 का 9 और 64 का कितना हो जाएगा, कहोगे सर 64 का हो जाएगा 8। तो कोई राशि पहले साल में अगर 8 था तो 8 से कितना हो गया 9, कितना बढ़ा 1, और 1/8 कहने का मतलब कितना परसेंट होता है, 12.5%। तो 12.5% पर एनम के हिसाब से आपका बढ़ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 73 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है, कहता है यदि तीसरे वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त जो है चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा कितना वर्ष, तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे दिया गया है, और दिया कितना है, तो कहोगे सर 1200, चलो 1200। और क्या कहा गया है कि पांचवें वर्ष का, जो पांचवें वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, अच्छा पांचवें वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, इतना। चलो यहां से हमें दिया है पांचवें वर्ष का, ये हमें दे दिया गया है कितना, 30,000, कितना है 30,000, 30,000 है। तो हमें, अच्छा 5वें वर्ष के अंदर इतना हो जाता है, तो आप हमें बताइए तीसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 5वें वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो आप हमें बताइए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां पर दिया गया नहीं है भाई, तो इसको कैसे निकालेगा। चलो देखते हैं, इतना रुपया हो जाता है, इतना रुपया हो जाता है, तो चलो भाई अमाउंट है, इंग्लिश वाले में पढ़ लो, 30,000 रुपया। चलो देखते हैं, 5 साल है, तो सबसे पहले टाइम का गैप देखो कितने का है, टाइम का गैप यहां पर 2 सालों का, टाइम का गैप 2 सालों का, तो 2 सालों का गैप है, तो सबसे पहले यहां से देखो ये 1200 है, ये कितना है 30,000, तो यहां पर से हम सबसे पहले काट लेते हैं 30,000 बटे अगर हम 1200 करेंगे, 1200 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 जीरो से कट गया तो 3 से काटोगे तो ये 100 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आ गया कितना 100 बटे हमारा 4 आ जाता है। अगर ये 100 बटे 4 आ जाता है तो ये आया कितने, 2 सालों का। अगर एक बार में लाते हैं तो 1/2, कहोगे हाँ जी, तो ये आएगा कितना 10/10/2, इसका हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 10/2, यानी कोई राशि यहां पर कितनी है 2 है, तो 2 से कितना हो जाता है 10, 2 से कितना हो जाता है 10। तो आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए चौथे वर्ष का, चौथे वर्ष का क्या है, चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो भाई यहां से ये 2 है, 2 की राशि कितनी हो जाती है एक वर्ष में 10, अगर ये तीसरे साल के अंदर अगर हमें दे दिया गया है 1200, कितना दे दिया गया है 1200, इसका कितना गुना, कहोगे सर इसका 600 गुना, तो इसका भी कितने चौथे साल के, अरे ये हमारा अगर हम तीसरे साल है तो इससे 1 साल बढ़ेंगे, अगर 2 साल का हमें गैप दे दिया गया था, इस बार हमें 1 साल का गैप था, तो 2 से कितना 10, तो ये हमें दिया है रेशियो 2 और 4 का, तीसरे साल और चौथे साल का, तो तीसरे 4 साल का चौथे साल का, तो इसका भी हो जाएगा 600 गुना। अगर हम 600 गुना करते हैं तो चौथे साल का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। यहां पर से हमने क्या निकाला, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था तीसरे साल का, अरे उसका प्रिंसिपल कितना था हमें पता नहीं, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, रेट हमें कितना था हमें पता नहीं, और उसे हमें जरूरत भी नहीं है, तो ये हमें तीसरे साल का और 5वें साल का टाइम का गैप कितने साल का है, 2 साल का, तो 2 साल में जो आपका दर रहता है, तो ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज वही लगता है ना, कहोगे हाँ जी, जब वो ब्याज के ऊपर ब्याज वही लगता है, तो 100 की राशि, यानी हमने क्या किया 2 सालों का गैप है,
तो हमने उसको 1 सालों में ले लाया। तो दो, अगर तीसरे साल के अंदर 2 यूनिट था तो चौथे साल के अंदर उसका क्या, तीसरे साल के अंदर 2 यूनिट था तो चौथे साल के अंदर उसका 10 होगा। 2 और 10 का रेशियो, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो 1 और 2 का रेशियो, कितने का, 1 और 5 का रेशियो, ऐसे भी निकाल सकते हो 1 और 5 का रेशियो। हमने यहां से रहने दिया तो यहाँ पे से 600 गुना, तो इसका भी 600 गुना, तो कितना आ गया, 6000। आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 74 कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा गया है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 74 में यही कहा गया है ना, कहता है यदि किसी निश्चित राशि पर पहले और दूसरे वर्ष दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा पहले और दूसरे वर्ष, इसका सीधा सा मतलब है, आपको सिर्फ घुमाने के लिए यह बात बोला है कि पहले साल और क्या चीज, दूसरे साल, पहले साल और दूसरे साल। अरे देखो यहां पर क्या बोला है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब क्या है कि पहले साल के अंदर जो भी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ होगा और दूसरे साल के अंदर जो भी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा उस दोनों का योगफल। इसका मतलब सीधा सा मतलब है, आपको सीधा सीधी ना बोल करके बोला है कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ना बोल करके ऐसे बोला है कि यहां पर पहले और दूसरे चक्रवृद्धि दोनों को मिला करके। तो अरे गधा, समझने की जैसे जरूरत है, सीधा सा मतलब है कि साफ साफ ना बोला है कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने सालों का, 2 सालों का, ये दूसरे वर्ष का नहीं, 2 सालों का। तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का है, यहां पर से लिखते हैं 2 साल का, 2 साल का। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे दिया गया है, कितना दिया है, 2100। तो आपसे हमें पूछा क्या है, आपसे हमें पूछा है कि आप हमें बताइए कि चौथे साल का और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा बताओ, यहां से गधे होगा ना, यहां पर से तीसरे साल और चौथे साल का, यानी दोनों को मिला करके, जब दोनों को मिलाओगे चौथे साल पर जाओगे, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कब होगा, 2 साल का तो पता है। तो बढ़ोगे कितना, कहोगे बढ़ना होगा हमें चौथे साल पर, तो तीसरे साल का भी मिलाओ, चौथे साल का भी मिलाओ। सीधा सा मतलब है कि चौथे साल के अंदर उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो चौथे साल के अंदर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज उसका कितना होगा, तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चौथे साल के अंदर जो पूरा होगा वो क्या होगा। तो यहां पर देखो टाइम का गैप कितने का हो रहा है, क्योंकि सर 2 साल, क्योंकि ये दूसरा साल का हमें पता है, हमें चौथे साल पर जाना है, तो 2 साल हमें बढ़ना है। तो रेट हमें दिया है कितना, रेट हमें दिया है 10% पर एनम। तो 1 साल में उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 10%, तो हमें टाइम का गैप है 2 साल। तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 फ्रैक्शन में, कहोगे हाँ जी। अगर कोई राशि 10 है तो 1 साल में उसको एक उस पर ब्याज मिलेगा, तो यानी राशि हो जाएगी कितनी, 11/10। ये तो 1 साल का ना अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, मतलब कोई राशि 100 है, 11 का स्क्वायर है तो 121। इसका देखो कितना गुना, कहोगे सर 21 गुना। तो इसका भी कितना गुना, कहोगे 21 गुना। जब 21 गुना करोगे तो एक यहां से डायरेक्ट गुना करेंगे, तो 21 एकम 21 कितना हो गया, बाकी रहा 2, 21 दूनी 42, अब 42 और 2 कितना हो जाएगा, 46। अब 42 तो 46 नहीं 44 होता है ना, 44 के 4 हाथ में 4, ठीक है। 21 और 4 कितना होगा, 21 21 4 कितना होगा, 25, यानी 2541। ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बिना किसी का हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ा कि प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो सबसे पहले कहा क्या है ये पहले बताओ।
कहता है यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है और रेट दिया है 16 सही 2/3%, तो आप हमें बताइए दूसरे वर्ष और पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों का ब्याज कितना है। एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप हमें बताओ रेट कितना दिया है। कहोगे सर रेट दिया है 16 सही 2/3%। अच्छा 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। कहोगे सर 1/6। कितना लिखते हैं 1/6। यानी ब्याज की दर अगर कोई राशि 6 है तो उसमें 1 सालों का ब्याज कितना होगा 1। तब उसका कहने का मतलब है 16 सही 2/3% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलो भाई यहां पर क्वेश्चन में यही बोला है कि चौथे साल के अंदर, देखो भाई चौथे साल के अंदर, तो चौथे साल के अंदर यदि तीसरा साल और चौथा साल मिला करके, तीसरा साल और चौथा साल मिला करके जो भी ब्याज होगा, यहां से सुनना, तीसरा साल और चौथा साल का ब्याज मिला करके यानी दोनों मिला करके यहां पर जो ब्याज आया है क्या दिया गया है। कहोगे सर 588। कितना है 588। तो हमें आना किस पर है पहले साल और कितने पर दूसरे साल पर। कितने साल पहले साल और दूसरे साल पर। तो पहले साल और दूसरे साल का हमें चाहिए तो यहां 2 सालों पर जाना है। तो यहां पर दिया कितना है। कहोगे सर यहां पर हमें दिया गया है तीसरे और चौथे दोनों मिला करके। तो टाइम में देखो कितने का है। कहोगे सर यहां पर तो टाइम है 2 साल का। अरे दो को मिला करके यानी पहला और दूसरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरा और चौथा मिला करके ये कितना है ये, यानी 2 साल इधर 2 साल उधर। तो टाइम का गैप कितने का है 2 साल का। जब 2 साल का है तो आप हमें बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 का और 7 का। 6 और 7 का है तो 6 और 7 का है तो 6 और 7 का है, यानी 1 सालों में कोई राशि 6 से 7 हो जाती है क्योंकि एक ब्याज समेत हमारा ये हो जाएगा। 2 सालों पर जाएंगे तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। जैसे ही उस स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 7 गुना 7 हो जाएगा। ओके हाँ जी 7 गुना 7 जब करोगे तो 7 गुना 7 करोगे तो 7 पचे 35 7 छक 42 7 सत्ते 4 7 अठी 56 7 अठी 56 2 और 8 7 चौके 28 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी 7 चौके 28। उसके बाद बताओ 7 से काटोगे फिर से 7 एकम 7 7 दूनी 14 12 गुना, इसका भी कितना होगा 36 का 12 गुना। तो जब 36 का जब 12 गुना करोगे 6 छक 36 गुना 12 तो ये 6 कितना होगा 360 और 36 दूनी 72 यानी 2 6 6 12 1 13 3 1 4 यानी 432। यानी पहले साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर जोड़े तो 432 होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। कहता यही है क्वेश्चन नंबर 76 में एक चीज कि यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे और तीसरे वर्ष के दोनों चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष दे दिया है तो आपसे पूछा है चौथा और पांचवा, तो अब उतना हम ज्यादा लिखेंगे नहीं। अब दिया है क्या 550। कितना दिया है 550। किसमें दूसरा और हमें तीसरा में दिया है। अब यहां से बताओ चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा इसमें गैप देखना कहां से कहां पहुंचा, तीसरा से पांचवा 2 साल का गैप है। कहोगे हाँ जी, तो 2 साल का गैप है तो आराम से समझना ये हमें पीछे वाला दिया है आगे वाला हमें पूछा है तो हमें करना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। हो गए हाँ जी। अगर 1 साल की बात करें 5 सालों में कोई राशि उस पर 1 ब्याज प्राप्त होता है तो 5 पर उसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ज्यादा तो 6। ये तो हुआ 1 साल का। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 सालों का गैप पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी, तो ये 5 पचे कितना हो गया 25 और ये 6 छक कितना हो गया 36। तो आप ही बताओ कितना गुना। तो यहां पर से कहोगे 25 दूनी 50 25 दूनी 50 22 गुना। तो इसका भी कितना गुना, कहोगे सर 22 गुना। तो जब ये 22 गुना हो जाएगा तो यहां से देखना 36 दूना 72 36 दूना 72 2 9 7 700 कितना है 92 जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहोगे हाँ जी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, 76 हो गया, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एक तो तरीका है कि जो हम आपको पहले बताए थे उस तरह से, और एक तरीका है आपको ट्री मेथड से, कि ट्री मेथड से इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो, एक तो आपको बताए थे ना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में सबसे पहले क्या बोला है कि 5,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक तो आपको कहना क्या है, इस सक्सीव परसेंटेज है, और सक्सीव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को बना लोगे। लेकिन हम आपको यहां पर बताएंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या बताए थे, अगर कोई प्रिंसिपल है तो पहले साल का और दूसरे साल के अंदर जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका मूलधन है, वो तो उस पर तो ब्याज तो देना पड़ेगा, जो उसका रेट रहेगा। हो गया, हाँ जी, क्योंकि जो रेट रहता है उसके अनुसार से तो पहले प्रिंसिपल पर ब्याज देना ही देना है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये आपका ए है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, क्योंकि सर चक्रवृद्धि ब्याज में वो चीज होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी पहला साल के अंदर जो उसको ब्याज प्राप्त हुआ होगा उस पर भी उसे ब्याज देना पड़ेगा। रेट उसका जो भी है मान लेते हैं उसका आएगा बी। ठीक है, क्या आएगा पता नहीं लेकिन आता है। तो बताओ पहले साल और दूसरे साल मिलाकर के टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कहोगे सर 2a और प्लस में क्या होगा b, यानी 2a और प्लस में क्या होगा b। ये कितने सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 सालों का। ये बार बार अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो, 5,000 रुपए की राशि को 12%, तो सबसे पहले जो यहां पर 5,000 है इसका हम लोग जो 12% निकालते हैं, ए हमारा क्या था, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उस पर जो ब्याज लगता है वो हमारा ए होता है। तो इसका हम लोग 12% अगर हम निकालते हैं तो 12% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 12 25 60 यानी 600 आ जाएगा। आएगा, कहोगे हाँ जी। 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा, अरे 2 जीरो खत्म, 12 25 60, 1 जीरो 600, यानी ए का मान कितना आ गया 600। अब जो बी होता है क्या होता है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा वो, तो इस पर भी तो 12% लगेगा, कहोगे हाँ जी। तो 12% लगाओगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, अब 12 छक कितना हो गया 72। तो बी का मान कितना आ गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो डायरेक्ट देखो कैसे, आप तो सक्सीव का छोटा डाटा है तो सक्सीव का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ट्री मेथड से कैसे बनाते हैं हम उसको ये भी सिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 6 आ गया, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, एक जगह 600, 6 दूनी 1200, 1200 और 72, 1272। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हो गया हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 78 आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, आप हमें क्वेश्चन बना के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ऐसे तो इस क्वेश्चनों को सक्सीव का फॉर्मूला डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाओ बन जाएगा, लेकिन आपको कहते हैं कि ट्री मेथड से कैसे बनेगा उस तरह से आपको बनाना है। सक्सीव का फॉर्मूला लगाओगे तो 10% ब्याज के दर से 2 सालों में कितना ब्याज होगा, कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज अगर 10% रेट दे दिया गया है 10% पर एनम के हिसाब से, तो टी हमारा कितना है 2 इयर्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है, हम लोग रट लिए हैं कि 21% होगा। कितना होगा 21%। तो 21% होगा, तो ये तो हम तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, हम आपको करना भी एग्जाम में इसी तरह से है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से करोगे तो ठीक है, लेकिन आपको ट्री मेथड से बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो उसको हम अलग तरीका बताएंगे। तो बताओ 121 गुना 10 होगा 210, 4 करेंगे तो कितना होगा 84, 4 9 9, 200 कितना आया 94, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो डायरेक्ट हम इसे निकाल दिए, लेकिन हम इसे ट्री मेथड से कैसे बनाएंगे, ट्री मेथड से कैसे बनाएंगे वो चीज आपको बता रहे हैं। तो ट्री मेथड से बताना है तो जरूरी नहीं है बता, लेकिन बता दे रहे हैं। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया था, क्योंकि सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया था 2a प्लस बी, यही आया था ना, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल सही है, यही आया था।
तो ए क्या होता है? तो ए होता है प्रिंसिपल, जो हमारा होता है प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज लगता है वही हमारा होता है। तो बताओ 1400 का 10% कितना होगा? तो सर 1400 का 10% हमारा 140 होगा। तो ए का वैल्यू आ गया 140 प्लस बी क्या होगा? क्योंकि इस 140 यानी ब्याज के ऊपर जो हमारा 10% लगेगा वही होगा। आप देखो यहां से क्वेश्चन बना, देखो तो 280 अब प्लस आपका 14 कितना आया? 294। क्वेश्चन बन गया। आप चाहो जैसे क्वेश्चनों को बना सकते हो बस। अब यहां से क्वेश्चन नंबर कितना है? 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 आप हमें क्वेश्चन नंबर 79 कमेंट बॉक्स में करके बताना, क्योंकि 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार से 10 सालों का जो कम सिंपल इंटरेस्ट है 79, तो रेट अगर हमें 10% दे दिया गया है, रेट हमें 10% दे दिया गया है और हमें क्या दिया है? जो भी दे दिया गया है, तो 10% और टी भी हमारा कितना है? 3 साल। तो आप हमें बताओ 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3.1%। तो 3.1% जो राशि दी गई है आप उसका हमें 33.1% निकाल दोगे, क्वेश्चन का आंसर चला आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।